10,640, 10,640, 12 तो ग्रेजुएट हो, कैसा भी हो, क्या मतलब है? मतलब पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। 20,000 दिलवाऊंगा मैं। चल चल भाई चल सर अगर स्किल होगी ना तो हर जगह नौकरी है, हर जगह नौकरी है, लेकिन मैंने आज तक सरकारी नौकरी में फार्म नहीं डाला। आपने आज तक डाला ही नहीं। पिछले 7 साल में 18 लाख उद्योग बंद, 54 लाख नौकरी गई। तो अब ये बताइए हम क्या करें? अपनी स्किल बढ़ा लें। उस कंपनी में एक कंपनी से कम 2000 आदमी का पेट चलता था। अच्छा। वो कंपनी बंद हो चुकी है। कहते हैं कि पढ़ लिख करके, अरे भैया कहाँ से पढ़ेगा? जब 10,000 रुपया कमाएगा तो पढ़ लेगा बढ़िया से। अब मैं जिस हिसाब से काम जानता हूँ, मुझे 50,000 रुपया चाहिए महीने का, तब जाके मेरा पेट भरेगा। पर कंपनी कितना देती है हमके? 22,000। भैया 56 का वो 65 इंच का आ जाए, वो हमें पैटर्न दे और सैंपल दे, हम काट के बना के उनको पहना देंगे, सीना में लग जाए। मैं कंपनी का मास्टर हूँ जी। किस चीज का मास्टर है? सिलाई का। हाँ यही चलो ठीक है। जो लोगों की इज्जत ढक्का जाता है। ठीक है, मेरी कंपनी में ना मैं बोलता हूँ कि भाई 12,500 रुपया देंगे, तो वो बोलते हैं मार्केट में चलता है 13,700। तो मैं बोलता हूँ कि हमारी कंपनी उतना नहीं दे पाएगी, तो वो बोलता है कि यार मेरी बीवी बच्चे हैं, कैसे खाएंगे? तो डेली वैकेंसी लगाते हैं, डेली उखाड़ के फेंक देते हैं। हम करें तो क्या करें? और दूसरी चीज़, लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के बाद ओरिएंट ग्राफ का नाम सुने होंगे, इतने लोग सारे बहुत लोग जानते होंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पूरे भारत का नंबर 1 कंपनी सिलाई की कंपनी है। और उस कंपनी में जो ना आज के डेट में क्या हमको लग रहा है कि 1-2 साल से बंद है वो कंपनी। उस कंपनी में एक कंपनी से कम 2000 आदमी का पेट चलता था। अच्छा। आज मोदी जी की ही सरकार में हुआ था, वो कंपनी बंद हो चुकी है। मोदी जी की सरकार बंद हो गया? उन्हीं के ही सरकार में तो बंद हुई है, चाहे वो किसी ने भी बंद किया हो, पर सरकार तो उन्हीं का है ना। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं साइकिल से आता हूँ और डेली जाता हूँ 15 साल से। ठीक है, साइकिल से आ जा रहे हैं? साइकिल से देखिए सामने खड़ा है साइकिल। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं ये देखता हूँ ना 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल की लड़कियाँ लड़के कंपनियों में काम करते हैं, जल्दी काम नहीं मिलता है। मैं यही कहना चाहता हूँ ना कि काम मिले, सब कोई ठीक से रहे। ठीक है, नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मोदी जी की सरकार ने इतना काम किया, रोजगार को लेकर इतना मसला हुआ, 15 अगस्त पे लाल किले की प्राचीर से मोदी जी कह रहे कि हमारे देश के युवा जो है धीमी गति से चलने को तैयार नहीं है, एक ऊंची छलांग लगाने को तैयार है, और आप लोग कह रहे हैं कि सरकार में कुछ हो नहीं रहा है। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि पढ़ लिख करके, अरे भैया कहाँ से पढ़ेगा? जब 10,000 रुपया कमाएगा तो पढ़ लेगा बढ़िया से। आप ये सोचेंगे कि हम बढ़िया से न खाएं? आप ये कभी सोचेंगे कि हम बढ़िया से न खाएं? ये आदमी सोचता है कि जितना मेहनत करेंगे, हमको क्षमता है 50,000 रुपये महीने कमाने का। ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं जिस हिसाब से काम जानता हूँ, मुझे 50,000 रुपये चाहिए महीने का, तब जाके मेरा पेट भरेगा। पर कंपनी कितना देती है हमके? 22,000। नहीं, मेरा उतना मैं काम करने का मैं वो दे सकता हूँ ना, प्रूफ दे सकता हूँ। चलिए ठीक है। पूरे कंपनी को मैं अकेले चलाने की हिम्मत रखता हूँ। आप कहाँ काम करते हैं? किसी कंपनी में? हाँ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो। हाँ। सवाल ये है कि आप तो सिलाई टेलर मास्टर हैं, ये 56 इंच का कोई मिला आज तक सीने वाला जिसका नाप करके आपने सिला हो? भैया 56 का वो 65 इंच का आ जाए, वो हमें पैटर्न दे और सैंपल दे, हम काट के बना के उनको पहना देंगे और सीना में लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने भारत में ना, अच्छा चलिए, सैलरी बढ़े। हाँ, सैलरी बढ़े, बेरोजगारी खत्म हो, चाहे वो किसी का भी सरकार हो। चलिए, उचित काम होना चाहिए, बस मेरा कहना यही है। बिल्कुल, कोई भी सरकार आए, जनता को तो मूलभूत सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। हाँ, टाइम से मिले, कम से कम जो रेट जो बढ़ना चाहिए ना वो बढ़े। सब लोग जो काम करने के लिए जा रहे हैं ना, मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए मोदी जी से भी ना, मोदी जी भी कुछ बढ़िया कुछ 2-4 काम है जो उन्होंने किया है। ऐसा कौन सा काम है जो दिल टूट गया मोदी सरकार से? बाकी मुझे और कुछ दिखता नहीं है। पूरा काम भी है कुछ? नहीं, जो भी है भैया देखिए, अब जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि हम एक बेरोजगार हैं, हम 500 की नौकरी करते हैं, कि आप कुछ ऐसा भी रोजगार दीजिए, काम दीजिए मार्केट के अंदर में, कि जो बंदे बढ़िया से कमाए, अपना बढ़िया से रहे। जितने भी बंदे ना पढ़े लिखे हैं ना, यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग 12th पास हैं, पर आज तक कोई 10,000 से ऊपर कोई कमा नहीं सकता है। 10,000 से ज्यादा कोई सैलरी होगा ना, 10,640, 10,640, 12 तो ग्रेजुएट हो, कैसा भी हो, क्या मतलब है? मतलब पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। सबको वर्कर एम्प्लॉय के तौर पर मतलब रखा जाता है। जो इंटर किया है वो भी 10,600। मतलब मैं उनको एक समान कर दिए, सबको एक समान, मतलब क्या हम मजदूर हैं? चलो हम 20,000 दिलवाएंगे। कितनों को दिलवा? 20,000 दिलवाऊंगा मैं। चल भाई चल,
सिर्फ पढ़ाई का अपनी बॉडी भी और स्किल दोनों चीज बढ़ाएंगे हम। तुम ले चलो, मैं अपने साथ। भाई आपने बोल दिया स्किल, एक मिनट 54 लाख एक मिनट एक हाँ, क्या चीज? 54 लाख नौकरियां बंद। देखो तो कितनों को नौकरी देंगे? सर अगर स्किल होगी ना तो हर जगह नौकरी है, हर जगह नौकरी है। अच्छा, इस युवा साथी का जवाब तो दे दो, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो ना, ये नौकरी के बारे में बता। करने लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज तक सरकारी नौकरी में फार्म नहीं डाला। आपने आज तक डाला ही नहीं। पिछले 7 साल में 18 लाख उद्योग बंद, 54 लाख नौकरी गई। 18 लाख उद्योग भैया, 18 लाख में कितनी बिंदी आती है? अच्छे तो याद होगा ना आपको। रहोगे तो ऐसे ही होगा। मेरी सुनो, अरे मेरी सुनो भैया, एक मिनट। तो आप ये बताइए हम क्या करें? अपनी स्किल बढ़ा लें। अपनी स्किल से ठीक है, हम आपकी बात को पसंद करते हैं, जायज है आपकी बात, लेकिन आप ये बताओ क्या करें? हम मिडिल क्लास फैमिली से, हम अपना किराया मतलब खुद से नहीं भर सकते, रूम रेंट का। हम बिजनेस कर सकते हैं क्या हम ऐसी बिल्डिंग बना सकते हैं क्या हम? मेरी भाई सुनो, आप ये कह रहे हो ना, आप इसकी सरकार ये कह रहे थे कि लोन मिल जाएगा, मुद्रा लोन मिलेगा। आप लोग अगर बाई चांस अगर मुद्दा रख दिया जाता है, प्रॉपर्टी पर लोन लीजिए, गरीब आदमी नहीं चुका पाया तो वो भी खा लिया। मेरी इधर लाओ, आप ये कह रहे हो कि सरकार लोन दे रही है, लोन किस पे देती है सरकार? आप ये बताइए, बताओ, आप पढ़े लिखे हो, आप भी किस पे देती है सरकार? मेरा जवाब आप दोगे। ठीक है, मेरे से जवाब लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पता लगाएंगे, सरकार के पास स्कीम की कमी नहीं है, बहुत सारे स्कीम हैं। आप जैसे ही जाएंगे बैंक में पता लगाएंगे कि मैं युवा हूँ, मैं इतनी पढ़ाई करके आया हूँ, हो सकता है आपके हिसाब से कुछ लोग। इस भाई साहब ने ये कहा था कि अपनी स्किल को बढ़ाइए। मैं चाहता हूँ अपना एक ऐसा हॉस्पिटल खोलूँ, और मेरे पास 15 लाख की प्रॉपर्टी है और ये खुल रहा है 50 लाख में। आप मेरी बात सुनिए पहले, मेरे पास 15 लाख की टोटल संपत्ति है, ठीक है, ये खुल रहा है 50 लाख में, ये ऐसा हॉस्पिटल, ठीक है। मैं 50 लाख की लोन लेना चाहता हूँ, कम से कम 25% जो है कि मैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लेती है, खुद की देखती है, उसके बाद 50 लाख की लोन देगी आपको। तो आप कैसे स्किल बढ़ाओगे, कैसे आप मतलब सफलता की ओर जाओगे? आप बताइए, आपके पास कोई जवाब है किसी के पास? देखिए, ये युवा साथी हैं और जो है इनसे बातचीत कर रहे थे और हरियाणा चुनाव का भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। 45% बताया जा रहा है बेरोजगारी का मसला है, किसानों का 2%। इंडिया टुडे सर्वे, सी वोटर सर्वे के हिसाब से आंकड़े आए हैं। तो हमने सोचा कि जब बेरोजगारी का मसला हो तो युवाओं से अच्छा तो कोई नहीं बता सकता, युवा ही बता सकते हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे जब युवाओं के बीच में जुड़े रहे तो जो है, यहाँ पे जब युवाओं के बीच में जुड़े रहे तो युवा 2 धड़ में दिखाई दिए। एक युवा ऐसा है जो कह रहा है कि पढ़ाई जो है, आप नौकरी के लिए मत पढ़िए भैया, आप नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ लीजिए, क्या करना है पढ़ाई लिखाई करके। और एक धड़ा ऐसा है जो कह रहा है कि भैया बिना पढ़ाई के तो हम डॉक्टर ही नहीं बन सकते, इंजीनियर ही नहीं बन सकते, तो देश कैसे बढ़ेगा? तो बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। तो सिंपल सा सवाल है, जनता आप सभी हैं और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता के बीच में माहौल है, युवाओं के बीच में माहौल है, और खास तौर पर हरियाणा के अंदर क्या माहौल बनने वाला है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनू न्यूज़। धन्यवाद।